हम इतिहास का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी से या हड़प्पा संस्कृति से करते होंगे, पर इससे भी पहले का इतिहास रहा है। आज उसी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास पिछली घटनाओं, अनुभव और विकास का अध्ययन है जो मानव और सभ्यता के विकास को समझने में मदद करता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात करें इतिहास के स्रोत के बारे में, कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इतिहास के बारे में हमें लिखित स्रोतों से जानकारी मिलती है, जैसे पुस्तकें, पत्र, दस्तावेज आदि। और मौखिक स्रोत की बात करें तो इतिहास के मौखिक स्रोतों में कहानियां, गीत, लोक कथाएं आदि शामिल होते हैं। वहीं पुरातात्विक स्रोतों से हमें अवशेष, स्मारक, कलाकृतियां आदि शामिल हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, इसमें पाषाण काल आता है। दूसरा है आधैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता आते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड आता है। इसमें प्राचीन भारत, जिसके अंतर्गत महाजनपद, वंश, ये सब इसमें आएंगे। प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। इनसे पहले का भी इतिहास है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मानव किसी भी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। वो ना तो लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कि पाषाण काल और ताम्र काल। पाषाण काल, जिसे पत्थर का युग और आदिमानव का युग आदि कहा जाता है। ताम्र काल, जब तांबे की खोज हुई। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आधैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इस समय के मानव लिपि से परिचित थे, किंतु जो लिपि उन्होंने लिखी थी वो हम पढ़ नहीं सकते थे। सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली है, उन्हें उस युग के मानव पढ़ सकते थे, किंतु हम नहीं समझ सकते थे। इस युग को आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का युग आता है। अब है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसमें मानव ने लिखित रिकॉर्ड बनाए, यानी कि वह लिपि से परिचित था, जिसे पढ़ा भी जा सकता था। इसे ही हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल। ताम्रकाल की छोटी सी अवधि है और पाषाण काल लंबी लंबी काल अवधि है। इसे भी समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो जो ये प्राचीन भारत है, इसी प्राचीन भारत का इतिहास है प्रागैतिहासिक काल। और और आधा ऐतिहासिक काल, ये इतनी लंबी अवधि है कि इसको समझने की दृष्टि से आगे भागों में बांटा गया है। तो जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है, पाषाण काल और ताम्रकाल, ये बड़ी काल अवधि है। पाषाण काल को भी समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। ये है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब एक एक करके तीनों काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, तथा भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल में मानव शिकार करके उसका संग्रह करता था। यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। शिकार करने के लिए औजार की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए मानव ने बड़े बड़े पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, और आंधी, तूफान तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहना आरंभ कर दिया। इस समय का मानव खनाबदोश जीवन जीता था, तथा सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। मानव आग जलाना जान तो गया था, किंतु आग का प्रयोग किस तरह से करना है, यह नहीं जानता था।
इसके साथ ही पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है जिसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था और इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इन छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, मनुष्य के अनुसार अपने को ढाल लेता है। इसलिए मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। हमने पढ़ा कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था और पहला पालतू पशु कुत्ता था तथा इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगर कहा जाए कि माइक्रोलिथ काल किस काल को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो हमने पढ़ा इस काल में मानव स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा, क्योंकि कृषि करने के लिए एक जगह रहना होता है जिससे कि फसल की देखभाल की जा सके। जबकि पुरापाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से रहता था, क्योंकि मानव शिकार करता था। जहां जहां पशु जाएगा उसके पीछे पीछे मानव भी दौड़ेगा। इस प्रकार से पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश जीवन जीता था और नवपाषाण काल आते आते समुदाय में रहना सीख गया तथा मानव में स्थिरता का भाव आ गया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की। अब है ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड। नवपाषाण युग के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। मनुष्य द्वारा पहली खोजी गई धातु तांबा थी और मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे को मिलाकर, यानी कि पत्थर और तांबे का मिश्रण बनाकर उनका उपकरण बनाकर प्रयोग में लाना शुरू कर दिया। तो पहले मनुष्य ने पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया। पाषाण काल में फिर धातु की खोज कर तांबे के औजार और उपकरण बनाने लग गया। इस प्रकार तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी और मानव द्वारा सबसे पहले धातु की खोज, कौन से धातु की खोज हुई, तो तांबा धातु की खोज हुई। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, तो मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले चावल के प्रमाण कोल्डी हवा से मिले। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। उस समय मनुष्य भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन चित्रों के माध्यम से वो अपने भाव को समझाता था। अब है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। मनुष्य द्वारा पहली कृषि की गई। अब है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर, जिसे गर्त आवास कहा जाता है, इसमें रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है। तो जानवर जैसे कि कुत्ता जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर गड्ढे में चले जाते थे। जब यह मानव ने देखा तो उसने भी यही किया। ठंडी हवा से बचने के लिए गर्त आवास बनाकर उसमें रहने लगा। तो गर्त आवास कहाँ देखने को मिलते हैं, बुर्ज हवा में, और बुर्ज हवा कश्मीर में है। तो इस तरह प्रागैतिहासिक काल के तीनों कालों के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, अनाज का भंडार, फूलों का बगीचा, मृतकों का टीला या हरा भरा मैदान। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किस चीज से बने थे, किस धातु से बने थे, लोहा, तांबा, लकड़ी, पत्थर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर स्फटिक के बने थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल या आद ऐतिहासिक काल।
तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या है? भाला, तलवार, कुल्हाड़ी या चाकू? तो मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? वह क्या काम करता था? मिट्टी के बर्तन बनाता था, कृषि, पशुपालन या शिकार? तो पुरापाषाणिक कालीन मानव का मुख्य कार्य शिकार करना था, वो शिकार करता था। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? चीता, भैंसा, श्रृंगी पशु या हाथी? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से, पाकिस्तान या गुजरात? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती, शिकार, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं? ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा खेती था। तो ये कुछ आपके प्रश्न हैं जो कंप्लीट हो गए।